हेलो, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती क्या है? फ्रेंड, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यह ऐसी सिस्टम है जो नए ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करने का काम करती है। नए इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करने का काम करने वाली यह सिस्टम है जिसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। आज हम इंटरनल सेक्स ऑर्गन के स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं ओवरीज, दैट इज इंटरनल सेक्स ऑर्गन। इंटरनल सेक्स ऑर्गन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? तो यह इन्वॉल्व होते हैं पेयर ऑफ ओवरीज, ये दिखाई दे रहे हैं पेयर ऑफ ओवरीज, देन फैलोपियन ट्यूब, यहाँ ये है फैलोपियन ट्यूब, ये देखिए ये फैलोपियन ट्यूब है, देन ये यूटेरस है, देन यहाँ ये है सर्विक्स और वजाइना। ये जो है ना, ये पूरे इंटरनल सेक्स ऑर्गन है और ब्रेस्ट जो होता है वह एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन में इन्वॉल्व होता है। आज हमें स्पेशली स्टडी करने वाले हैं इंटरनल सेक्स ऑर्गन की। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्गन से। फर्स्ट ऑर्गन है क्या? ओवरीज। ओवरीज ये फर्स्ट ऑर्गन है। ओवरीज आर टू ग्लैंड होती है ऑन ईच साइड ऑफ द यूटेरस, यूटेरस के दोनों साइड में होती है, दैट आर सिमिलर इन फंक्शन टू द मेल टेस्टिस। इनका फंक्शन सिमिलर होता है जैसे मेल टेस्टिस का होता है। अब मेल टेस्टिस का और ओवरीज का फंक्शन क्या होता है? तो यह गैमेट फॉर्म करते हैं। गैमेट इन केस ऑफ द फीमेल एग होता है गैमेट, और मेल में क्या होता है? यह स्पर्म होता है। दोनों गैमेट फॉर्मेशन का काम कहाँ होता है? मेल में टेस्टिस में होता है और फीमेल में ओवरीज में होता है। ईच ओवरी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ द फॉलिकल। हर एक ओवरी क्या कंटेन करती है? इसमें थाउजेंड्स ऑफ द फॉलिकल होते हैं एंड ईच फॉलिकल कंटेन एग। हर एक फॉलिकल क्या कंटेन करता है? एग कंटेन करता है। और फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है वो इमैच्योर एट द बर्थ। बर्थ के टाइम ये जो होते हैं ओवरीज यह इमैच्योर होते हैं। ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, जैसे जैसे हमें मैच्योरिटी आती है वैसे वैसे ये ओवरीज क्या करते हैं? गैमेट प्रोडक्शन का काम स्टार्ट कर देते हैं, मतलब गैमेट फॉर्मेशन करते हैं और कैरी फीटस टू द फुल टर्म। और क्या करते हैं? फीटस फॉर्मेशन का काम करते हैं, मतलब न्यू बॉर्न, न्यू बेबी फॉर्मेशन का यह काम करते हैं। ओवरीज जो होते हैं वह इट इज 3 सेंटीमीटर इन लेंथ, 3 सेंटीमीटर लेंथ के होते हैं, 1.5 सेंटीमीटर ब्रेड्थ होती है इनकी और 1 सेंटीमीटर थिकनेस होती है। ओके, इसकी लेंथ कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी होती है? 1.5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। और ये जो ऑर्गन है ना, यह सॉलिड, ओवल और आलमंड शेप ऑर्गन है। सॉलिड होता है, ओवल होता है और क्या है? आलमंड शेप ऑर्गन है। आलमंड मतलब क्या? बादाम के शेप का यह ऑर्गन होता है। ओके, और इसका लोकेशन कहाँ होता है? यह अपर लैटरल पार्ट ऑफ द पेल्विस में होता है। पेल्विस के अपर और लैटरल साइड वाले पार्ट में होता है, नियर द किडनी, किडनी के नजदीक होता है। ईच ओवरी इज हेल्ड इन पोजिशन बाय द लिगामेंट। यह लिगामेंट से एक पोजिशन में हेल्ड की जाती है और यहाँ जो फोल्डिंग होती है उस फोल्डिंग को पेरिटोनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरिटोनियम। जो क्या करते हैं? इट होल्ड ओवरी, ओवरी को, ओविडक्ट को और यूटेरस को डॉर्सल बॉडी वॉल में होल्ड करके रखने का काम करती है। अब डॉर्सल बॉडी वॉल कहाँ होती है? हमारे आगे की साइड जो है ना वह डॉर्सल साइड है, और वह डॉर्सल बॉडी वॉल में ये जो ऑर्गन है ये होल्ड करके रखने का काम पेरिटोनियम का फोल्डिंग करता है। द ओवेरियन लिगामेंट अटैच द ओवरी टू द यूटेरस। ओवरी को यहाँ के जो ओवेरियन लिगामेंट होते हैं, मतलब वह मसल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? ओवरी को इस यूटेरस से अटैच करके रखने का काम करते हैं। ओके, अब ओवरी का फंक्शन क्या है? फंक्शन बताती हूँ मैं आपको। इट्स मेन फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ एग। इसका फंक्शन क्या है? मेन प्रोडक्शन ऑफ द एग, जिसे हम ओवम कहते हैं, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। इसके साथ साथ एग प्रोडक्शन के साथ साथ या ओवम प्रोडक्शन के साथ साथ इसका और एक फंक्शन क्या है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन करने का काम भी ओवरी करती है। द ओवरी प्रोड्यूस 5 हार्मोन्स। कौन से 5 हार्मोन्स ओवरी प्रोड्यूस करती है? ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनहिबिन। ये 5 हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरी प्रोड्यूस करते हैं।
कौन सी 5 फिर से बताती हूँ, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनहिबिन। ये 5 हार्मोन्स कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरीज प्रोड्यूस करता है। ओव्यूलेशन कितने टाइम होता, कब होता है? 2 वीक्स प्रायर, 2 वीक पहले होता है मेंस्ट्रुएशन के, मतलब मेंस्ट्रुएशन होने से पहले 2 वीक पहले क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब क्या? एग फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहा जाता है। देन नेक्स्ट ऑर्गन है दैट इज द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, इससे इसी ऑर्गन को क्या कहा जाता है? ओविडक्ट कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? यूटेराइन ट्यूब कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब, साथ ही साथ इसको क्या कहेंगे हम? ओविडक्ट, साथ ही साथ क्या कहेंगे? यूटेराइन ट्यूब। एक्सटेंड आउट लैटरली फ्रॉम द यूटेरस, लैटरल रीजन, ये जो यूटेरस है ना, इसके लैटरल रीजन से यह एक्सटेंड होता है विथ 1 ट्यूब एसोसिएटेड विथ ईच ओवरी। हर एक ओवरी के एसोसिएशन में एक एक ट्यूब होती है। इस ट्यूब को मैंने क्या बताया? फैलोपियन ट्यूब बताया या यूटेरियन ट्यूब बताया। फर्टिलाइजेशन यूजुअली ऑकर व्हेन एग इज इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। जब एग फैलोपियन ट्यूब में होता है वो टाइम क्या होता है? फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में होता है। द फर्टिलाइज एग कंटिन्यू टू द यूटेरस। फर्टिलाइज जो एग होता है वह यूटेरस में कंटिन्यू होता है, वेर इट कंटिन्यू टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में फर्टिलाइज एग डेवलप होता है इन अ यूटेरस में। मतलब एक्चुअल में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है फ्रेंड्स? वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। These are pair of muscular duct, यह पैर है मस्कुलर डक्ट का, lying horizontally over the peritoneal cavity। पेरिटोनियल कैविटी के ऊपर साइड में यह horizontally lies करती है। The proximal part of the tube lies close to the ovary। प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है वो ओवरी के नजदीक होता है एंड डिस्टली इट ओपन इनटू यूटेरस, और दूसरे साइड में कहा ओपन होता है? यूटेरस में ओपन होता है। ईच ट्यूब इज अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ। इसकी लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है। इट इज इंटरनली लाइन बाय सिलिएटेड इपिथेलियम। इसके अंदर क्या होता है? सिलिएटेड इपिथेलियम, मतलब जो इपिथेलियम की लाइनिंग होती है ना उसको बहुत सारे ऐसे सीलिया होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं, बालों के जैसे स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसे बहुत सारे सीलिया होते हैं। वो सीलिया किस लिए होते हैं? मूवमेंट ऑफ द एग की मूवमेंट होने के लिए, और जो स्पर्म फर्टिलाइजेशन के लिए आ रहा है उसके भी मूवमेंट के लिए यह सीलिया यहाँ प्रेजेंट होते हैं। इट इज इंटरनली लाइन बाय द सिलिएटेड इपिथेलियम और इट कैन डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। इसके 3 रीजन्स हो सकते हैं। 3 रीजन्स कौन से? इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्टमस या कॉर्ना। ओके, तो इनफंडिबुलम जो रीजन है प्रॉक्सिमल फनेल लाइक पार्ट होता है। ये जो रीजन है ना यहाँ का, ये इनफंडिबुलम रीजन है, ये वाला, ये इनफंडिबुलर रीजन। ये क्या करता है? is called as the ostium surrounded by many finger like processes। इसके ऊपर क्या है? many finger like processes, ये दिखाई दे रहे हैं ना finger like processes, ये होते हैं called as the fimbri। इन्हें क्या कहा जाता है? fimbri कहा जाता है। of this at least one is long and connected to the ovary। ये one long होते और connected होते ovary से। The cilia and the movement of fimbri help in transporting ovulated egg to the ostium। ostium में लेके जाने के लिए यहाँ का जो एग है ना इसे कैप्चर करने का काम कौन करता है? यहाँ की ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हमने फिम्ब्री कहा है वो क्या करते हैं? ओवुलेटेड एग कैप्चर करते हैं और उसे यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके ले जाने का काम करते हैं। नेक्स्ट रीजन है दैट इज द एम्प्यूला। इट इज मिडल लॉन्ग एंड स्ट्रेट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। मिडल होता है यहाँ से यहाँ तक का, लॉन्ग होता है और स्ट्रेट पार्ट है ओविडक्ट का। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन दिस रीजन। ओवम जो एग जो आया है उस एग का फर्टिलाइजेशन इसी रीजन में होने वाला है, कहा? एम्प्यूला में। और नेक्स्ट रीजन है दैट इज द isthmus। isthmus, it the distal narrow part of the duct opening into uterus
मतलब ये जो डिस्टल पार्ट है ना, जो यूटेरस में ओपन हो रहा है, इस रीजन को क्या कहा जाता है? इस्टमस कहा जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है फैलोपियन ट्यूब का? फैलोपियन ट्यूब कैरी रिलीज्ड एग, ये रिलीज्ड एग कैरी करता है फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस, ओवरी से यूटेरस तक रिलीज एग कैरी करने का काम फैलोपियन ट्यूब करता है। एम्प्यूला प्रोवाइड्स, यहाँ से यहाँ तक का जो एम्प्यूला का रीजन है ना, ये क्या करता है? प्रोवाइड साइड फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम, ओवम का फर्टिलाइजेशन करने का काम जहाँ होता है वो कहाँ होता है? वह एम्प्यूला में होता है। नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज द यूटेरस, इंटरनल जेनेटालिया का नेक्स्ट पार्ट दैट इज द यूटेरस, जिसे हम उम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? उम्ब। यहाँ से यहाँ ये जो रीजन है ना, ये यूटेरस है, पूरा के पूरा यूटेरस है। ओके, इट इज मस्कुलर ऑर्गन वेयर द फिटस ग्रो फॉर द अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ। ये जो रीजन है मस्कुलर ऑर्गन है, और यहाँ एक्चुअल में हमारा जो फीटस होता है उसकी ग्रोइंग होती है अप्रोक्सीमेटली 9 मंथ तक या 40 वीक्स तक। इट इज कॉमनली ऑल्सो कॉल्ड एज द उम्ब, इसका कॉमन नेम क्या है? उम्ब, जिसे हम कोक कहते हैं ना, कोक, उम्ब। इट इज हॉलो, हॉलो होता है, मतलब इसमें बहुत सारा स्पेस होता है। मस्कुलर है, पियर शेप ऑर्गन है, पियर के जैसे इसका शेप है, पियर फ्रूट होता है ना, उसके जैसे शेप होता है इसका। लोकेटेड अबाव एंड बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के अबाव ऊपरी साइड में और बिहाइंड पिछले साइड में होता है। मतलब इस ऑर्गन के यहाँ यूटेरस है और इसके आगे क्या होता है? यूटेरस होता है, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर होता है, जो यूरिन स्टोर करता है ना इन केस ऑफ द एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम में, तो उसका ब्लैडर अलग से होता है और यह यूटेरस उसके पिछले साइड में होता है, ऊपर में। इट इज अबाउट 7.5 सेंटीमीटर इन अ लॉन्ग, इसकी जो लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर होती है। 5 सेंटीमीटर इन अ ब्रॉड, इसकी ब्रॉड जो होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है, और इसकी जो थिकनेस होती है ना, ये थिकनेस इंटरनल लाइनिंग वह 2.5 सेंटीमीटर की थिकनेस होती है। इंटरनली द यूटेराइन वॉल कैन डिस्टिंग्विश इनटू 3 लेयर, ये यूटेराइन जो वॉल होती है ना, ये 3 लेयर में डिस्टिंग्विश होती है। द आउटर मोस्ट पेरीमेट्रियम, मिडल थिक मस्कुलर मायोमेट्रियम मेड अप ऑफ द थिक लेयर स्मूथ मसल। ओके, द आउटर मोस्ट होती है वह पेरीमेट्रियम होती है, मिडल थिक मस्कुलर मायोमेट्रियम होती है, और थिक लेयर जो होती है वह स्मूथ मसल से फॉर्म होती है। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दिस मसल कॉज लेबर ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, यहाँ क्या होता है? विगरस मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। कि इससे क्या हो सकता है? तो इससे ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, मतलब चाइल्ड का जब बर्थ हो रहा होता है ना, तो वो बर्थ इजी होने के लिए ये कॉन्ट्रैक्शन होना बहुत जरूरी होता है। मतलब ये जो मसल्स होते हैं इनमें विगरस बहुत फास्टली कॉन्ट्रैक्शन होने की पावर होती है। द इनर मोस्ट लेयर कॉल्ड एज द एंडोमेट्रियम, अंदर की जो लेयर होती है ना, थर्ड लेयर, वह एंडोमेट्रियम होती है, और म्यूकोसल मेम्ब्रेन जिसे कहा जाता है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन। इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम, यह अंदर का जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है और एंडोमेट्रियम है, यह किससे बना होता है? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम से बना होता है। द थिकनेस ऑफ दिस लेयर रेगुलरली अंडरगो चेंज, इसकी जो थिकनेस होती है ना ये यूटेरस की, यह हमेशा चेंज होती रहती है ड्यूरिंग द मेनिस्ट्रियल साइकिल। मेनिस्ट्रियल साइकिल कौन सा पीरियड चल रहा है उस पीरियड के हिसाब से इसकी थिकनेस अलग अलग होती है। इट इज रिचली सप्लाई विद द ब्लड वेसल्स, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है, जो ब्लड वेसल्स इसको नरिशमेंट देते हैं, एंड द यूटेराइन ग्लैंड का भी सप्लाई यहाँ होता है। दिस प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग फीटस, फीटस को नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम ये करता है। द यूटेरस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, यूटेरस 3 रीजन में डिवाइड होता है। कौन से 3 रीजन है? दैट इज द फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। यहाँ का ये ऊपरी रीजन है ना, ऊपर साइड का, ये इन्वर्टेड यू शेप, ये जो रीजन होता है ये फंडस रीजन है।
इट इज द अपर डोम शेप, डोम शेप जिसे कहा जाता है, इन्वर्टेड यू शेप। नॉर्मली इम्प्लांटेशन जो होता है वो यह इस रीजन में होता है, फंडस रीजन। इस रीजन को क्या कहा जाता है, यूटेरस का फंडस रीजन कहा जाता है। देन ये है आगे की बॉडी, ये क्या है, बॉडी है यूटेरस की। इट इज ब्रॉड पार्ट ऑफ द यूटेरस, यूटेरस का ब्रॉड पार्ट होता है विच ग्रेजुअली टेपर डाउनवर्ड, टेपरिंग डाउनवर्ड, नीचे की साइड में यह टेपरिंग होता है। और नेक्स्ट रीजन है दैट इज द सर्विक्स, सर्विक्स भी किसका पार्ट है, यूटेरस का पार्ट होता है। इट इज अ नैरो नेक अबाउट 2.5 सेंटीमीटर इन अ लेंथ, नेक के जैसा पार्ट होता है, नैरो नेक के जैसा पार्ट 2.5 सेंटीमीटर इन अ लेंथ में होता है। इट एक्सटेंड इनटू वजाइना, ये कहाँ ओपन होता है, वजाइना में एक्सटेंड होता है, ओपन होता है। ये वजाइना है, इसमें सर्विक्स ओपन होता है। देन इट्स पैसेज हैज 2 ओपनिंग, इसमें 2 ओपनिंग होते हैं, एंड इंटरनल ऑरिफिस टुवर्ड द बॉडी एंड एक्सटर्नल ऑरिफिस टुवर्ड द वजाइना। इसके 2 ओपनिंग है, ऊपर का इंटरनल ऑरिफिस का ओपन हो रहा है ये यूटेरस में, और एक्सटर्नल ऑरिफिस का ओपन हो रहा है वजाइना में। 2 साइड के 2 ओपनिंग होते हैं। फंक्शन क्या है यूटेरस का, यूटेरस रिसीव द ओवम, ओवम को रिसीव करने का काम यूटेरस करता है। इट प्रोवाइड साइट फॉर इम्प्लांटेशन, साइट देता है ये किस लिए, इम्प्लांटेशन के, इम्प्लांटेशन के लिए, जेस्टेशन के लिए और पार्चुरेशन के लिए। जेस्टेशन और पार्चुरेशन सबके लिए ये साइट प्रोवाइड करता है, कौन, यूटेरस। इट फॉर्म प्लासेंटा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस, इसके साथ साथ ये क्या फॉर्म करता है, प्लासेंटा फॉर्म करता है, किस लिए, डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, जो फीटस यहाँ एम्ब्रियो यहाँ डेवलप हो रहा है उसके डेवलपमेंट, उसके नरिशमेंट के लिए प्लासेंटा फॉर्म करना जरूरी होता है, जो हमारा यूटेरस फॉर्म करता है। देन नेक्स्ट ऑर्गन है दैट इज द वजाइना। नेक्स्ट इंटरनल जेनिटैलिया का नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा है, वजाइना। इट इज ट्यूबुलर, ट्यूबुलर होता है, फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, फीमेल का यह क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है। 7 to 9 सेंटीमीटर लेंथ में होता है, क्या कितनी लेंथ है इसकी, 7 to 9 सेंटीमीटर इन अ लेंथ। इट लाइज बिटवीन द सर्विक्स एंड वेस्टिब्यूल, सर्विक्स यहाँ सर्विक्स है और आगे वेस्टिब्यूल होता है, वेस्टिब्यूल दोनों के बीच इसका लोकेशन है, किसका, वजाइना का। द वजाइनल वॉल हैज एन इनर म्यूकोसल लाइनिंग, इसके अंदर इनर म्यूकोसल लाइनिंग है। द मिडल मस्कुलर लेयर एंड एन आउटर एडवेंटिशियल लेयर, इनर मस्कुलर होता है और आउटर जो होता है वह एडवेंटिशिया लेयर होता है। द म्यूकोसल एपिथेलियम इज स्ट्रैटिफाइड, नॉन केराटिनाइज्ड एंड स्टोर ग्लाइकोजन, यहाँ ग्लाइकोजन स्टोर किया जाता है, नॉन केराटिनाइज्ड होता है, और इसका जो एपिथेलियम होता है ना वो स्ट्रैटिफाइड होता है। देयर आर नो ग्लैंड, यहाँ कोई भी ग्लैंड नहीं होती है, बट द सर्विक्स सिक्रीशन ऑफ द म्यूकस इज रिसीव इन अ वजाइना, वजाइना में क्या होता है, सर्विस सिक्रीट करता है म्यूकस, जो रिसीव करता है इन अ वजाइना, मतलब वजाइना में उसका खुद का म्यूकस होता है क्या, नहीं, तो सर्विक्स सिक्रीट करता है म्यूकोसा, म्यूकस जो वजाइना में रिसीव किया जाता है। अब इसका फंक्शन हम देखेंगे, किसका, वजाइना का फंक्शन। द वजाइना एक्ट एज पैसेज फॉर मेनिस्ट्रियल फ्लो, मेनिस्ट्रियल फ्लो जो हो रहा है, मेंसेस का फ्लो जो हो रहा है उसको पैसेज देने का काम वजाइना करता है।